जय हिंद दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पूरे वर्ल्ड का सेफेस्ट पासेज माना जाता है, जहां पर पूरे वर्ल्ड की ट्रेड होती है और कहा जाता है कि लगभग 300 शिप जो है डेली क्रॉस करती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। तो रिसेंटली अपडेट निकल के ये आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में एक सबडक्शन जोन क्रिएट हो रहा है और ये जो सबडक्शन जोन है ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये अटलांटिक ओशन को इन्वेड कर सकता है। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अटलांटिक ओशन फेसेस फियरी फ्यूचर सबडक्शन जोन टू स्पार्क रिंग ऑफ फायर इन 20 मिलियन ईयर्स। पूरी कहानी क्या है, सबडक्शन जोन क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बेसिकली कहां पर लोकेटेड है, हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक टर्म्स को यहाँ पर समझने वाले और पूरी कहानी क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, मल्टीपल्स आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही आर्टिकल्स में इसे कवर किया गया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बेसिकली है कहाँ पर। देखिए आप अगर जो यूरोप अगर आप देख पा रहे हो, यूरोप और अफ्रीका के जस्ट यहाँ पर देखिए जहां से हम रेड क्रॉस कर रहे हैं, ये जो लाइन है छोटी सी जो पतली सी लाइन है, इसे जूम करते हैं तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यूरोप को और अफ्रीका को, दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करने वाली जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ये वाली स्ट्रेट अलग है। बेसिकली स्ट्रेट मीनिंग होता है दो वाटर बॉडी को एक नैरो वाटर बॉडी जो अलग करती हो। इन शॉर्ट ये समझिए कि मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर है, अटलांटिक ओशन इधर है, इस दो वाटर बॉडी को एक नैरो वाटर बॉडी जो है वो अलग कर रही है, इसे कहते हैं स्ट्रेट। तो ये जो स्ट्रेट है इसका नाम है जिब्राल्टर, जो बेसिकली यूरोप और अफ्रीका दो कॉन्टिनेंट को अलग करती है। और यही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट भी करती है। सो एक्चुअली हुआ क्या है, ये जानने से पहले आप ये समझिए कि सबडक्शन जोन क्या होता है। देखिए सबडक्शन जोन है जो है एक ऐसा जोन जो बेसिकली कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर ये पाया जाता है। आप पूछेंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होता है। देखिए आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। पहले आप ये समझिए कि पूरा जो लैंड है ना, पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो मैप हम देखते हैं उसमें लैंड है और सी है। जो लैंड है उसे हम टेक्टोनिक कह देते हैं। तो लैंड और ओशन के बीच में हमेशा या तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्रिएट होगी या फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्रिएट होगी। तो आपको पहले बता दें कि अटलांटिक ओशन की बात करें जहां पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, मीन्स क्या हुआ कि यहाँ की जो ओशियन सरफेस है, सरफेस जो ओशियन है, जो ओशियन क्रस्ट है, ये लगातार जो है ये डाइवर्जेंट हो रही है और न्यू क्रस्ट फॉर्म कर रही है। वही दूसरी तरफ हम इधर बात करें पैसिफिक ओशन में तो जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट है। और यहाँ पर कन्वर्जेंट जोन क्रिएट होना ये पूरे अटलांटिक ओशंस के लिए एक कंसर्न वाली बात है। तो सबडक्शन जोन बेसिकली पाया जाता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, जहां पर क्या होता है कि एक ओशनिक क्रस्ट में भी ये टेक्टोनिक प्लेट भी हो सकता है, लैंड का पोर्शंस, और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या टेक्टोनिक प्लेट भी कह सकते हैं, ये आपस में सबडक्ट होते हैं। सबडक्ट मीन्स क्या हुआ कि एक जो प्लेट होगा ये बेसिकली नीचे जाएगा और दूसरा प्लेट इसके ऊपर जाएगा। तो ये जो पूरी जो घटना होती है इसे कहते हैं सबडक्ट। और ये जो जोन जहां क्रिएट हो रहा है उसे कहते हैं सबडक्शन जोन। लेकिन अटलांटिक ओशन में यहाँ पर ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों के बीच में यहाँ पर कन्वर्जेंस देखने को मिलता है और यहाँ पर सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन सबडक्शन जोन यहाँ पर साइंटिस्ट यहाँ बता रहे कि आगे आने वाले टाइम में क्रिएट हो सकता है। तो अब आते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट में। देखिए एक्चुअली हुआ ये है कि एक स्टडी जो बेसिकली जर्नल जियोलॉजी में ये 13 फरवरी की हम बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर ये बेसिकली जो स्टडी है वो पब्लिश की जाती है। और ये पोर्टुगल के जो साइंटिस्ट है ये इस बात को रिवील करते हैं कि जिब्राल्टर आर्क में एक सबडक्शन जोन क्रिएट हो रहा है और ये जो सबडक्शन जोन है ये धीरे धीरे ये अटलांटिक ओशन की तरफ मूव कर रहा है। इवन यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है इसे भी जो नैरो एक स्ट्रेट लाइन है, इसे भी कहीं ना कहीं जो गैप है उसे फिल करने का काम कर सकता है। और आगे इन्होंने ये भी बताया कि ये एक कंसर्निंग बात इसलिए है क्योंकि सबडक्शन जोन में यहाँ पर एक पोटेंशियल रिंग ऑफ फायर भी बन सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर का फॉर्मेशन होता है। तो सेम जो फिनोमेना है आपको अटलांटिक ओशन में भी देखने को मिल सकता है। इवन की रिसर्चर्स यहाँ पर इस बात पर भी सचेत करते हैं कि जो अटलांटिक है ये सबडक्शन एक्टिविटी कारण ये ब्रिंक हो सकता है और ये अपने आप में एक इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी है जिसकी जो टाइम पीरियड है। देखिए सबडक्शन जोन यहाँ पर साइंटिस्ट प्रेडिक्ट किए थे कि 20 मिलियन ईयर्स के बाद में सबडक्शन जोन यहाँ पर बन सकता है, लेकिन ये अगर अर्ली स्टेज में हो रहा है तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि नेक्स्ट 20 मिलियन ईयर्स में ये प्रेडिक्ट किया गया था कि ऐसी जो घटना है वो हो सकती है। लेकिन पहले होना एक सबडक्शन इन्वेजन की तरफ इशारा है जो अटलांटिक ओशंस को भी ये सबडक्ट कर सकता है या इन्वेड कर सकता है। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि सबडक्शन जोन क्रिएट हो रहा है, इसके पहले भी दो जोन्स ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो ये बेसिकली आपका जो लाइन है ये आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है और इस लाइन जस्ट आप वेस्ट में देखेंगे तो एक लेसर एंटाइल्स आर्क है
एंटिलिस आर्क, और यहाँ पर आप देखेंगे जस्ट नीचे स्कोटिया आर्क यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। जो वो 2 आर्क यहाँ पर है ये भी एक सबडक्शन जोन क्रिएट करती है, और तीसरा जो सबडक्शन जोन है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पास देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास में एक सबडक्शन जोन और मिलेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है एक रिंग ऑफ जो फायर है वो देखने को मिल सकता है, जो अल्टीमेटली यहाँ पर अर्थक्वेक, वॉल्केनोज और भी कहीं ना कहीं ज्यादा फ्यूचर में एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो रिंग ऑफ फायर है पैसिफिक ओशंस में, अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि बेसिकली ये जो पूरा एरिया है ना, सबडक्शन जोन होने के कारण यहाँ पर अर्थक्वेक, वॉल्केनोज यहाँ पर फ्रिक्वेंटली इरप्ट होते रहते हैं। सेम जो घटना है ये आपको अब देखने को मिल सकता है अटलांटिक ओशंस में, अगर यहाँ पर सबडक्शन जोन तीसरा जो जिब्राल्टर आर्क में आगे क्रिएट होने के जो पॉसिबिलिटीज है अगर ये होते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर 3 सबडक्शन जोन हो जाएंगे, और ये 3 जो सबडक्शन जोन है आगे चलकर यहाँ पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का निर्माण करेंगे, और यहाँ पर भी फ्रिक्वेंटली वॉल्केनोज, अर्थक्वेक देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अटलांटिक ओशन में लास्ट 250 ईयर्स एगो, 250 साल पहले यहाँ पर अर्थक्वेक जैसी घटना यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि फ्यूचर में अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पर आना एक आम बात हो सकता है। तो इसको लेकर आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा। लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो है ये रिजल्ट्स है एक्चुअली किस चीज का? माउंटेन बिल्डिंग, अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, ऑल दी अबव ऑप्शंस। सही आंसर कीजिएगा कमेंट में, और इस इशू को लेकर आपका क्या मानना है इस पर भी कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।